ठीक है, तो देखते हैं आज साइंस क्लास 10 का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक एबिलिटी है अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की सिमिलर दिखते हैं ये। तो जैसे बाकी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी क्या है, एसेंशियल है। ठीक है, क्यों एसेंशियल है? क्योंकि इससे अर्थ पे लाइफ का कंटिन्यूएशन बना रहता है, न्यू स्पीसीज का एडिशन होता जाता है, डेड ऑर्गेनिज्म का रिप्लेसमेंट होता जाता है, और अडेप्टेशन, वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बेसिक इस रिप्रोडक्शन में क्या चीज होती है? डीएनए की कॉपी होती है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए उनका बॉडी उस तरीके से डिजाइन होता है। मेनली टू तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल्स देखेंगे। तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रिएट करते हैं, सिमिलर रहते हैं पेरेंट के। सिबलिंग्स और ऑफ स्प्रिंग में जो सिमिलरिटी है वो क्यों आती है? क्योंकि उनमें जो जीएनए या डीन प्रेजेंट है उनके कारण आती है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक उस जो डीएनए है उसमें ब्लूप्रिंट रहता है पूरे बॉडी के फंक्शन करने का, नए ऑर्गेनिज्म को डिजाइन करने का। तो बायोकेमिकल रिएक्शन से सेल डीएनए की कॉपी बिल्ड करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के लिए, और डीएनए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनवाता है, सेलुलर मशीनरी ऑफ सेल है, और डिफरेंट डिजाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को ये रेगुलेट करता है। अब इसमें एक टर्म आ रहा है वेरिएशंस। तो वेरिएशन का मतलब है वेरी करना, डिफरेंस। ठीक है, तो ये डीएनए की कॉपी का मैकेनिज्म सेल्यूलर अपरेटस के अंदर होता है। सेल डिवाइड होता है और टू न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, और तो इसके कारण कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है जो नए सेल बन रहे हैं उसमें, और इसी कारण उनके मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है, मतलब एकदम जैसा हम देखे हैं एकदम सेम टू सेम हो जाए ऐसा एकदम रिलायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो डीएनए कॉपीज सिमिलर तो जनरेट होते हैं लेकिन एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग जो है एक्यूरेट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। वेरिएशन जो होता है इंडिविजुअल में वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है वेरिएशन और फाटल भी हो सकता है। ठीक है,
तो वेरिएशन क्या है, एक इनबिल्ट टेंडेंसी है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर द इवोल्यूशन। अब देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। देखो, कोई भी पॉपुलेशन कहीं पर ग्रो कर रही है ना, और ग्रो करती है तो वहां अपना एक निक बनाती है। तो अगर वो वहां ग्रो कर रही है क्योंकि वहां पर उसके लिए कंडीशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंडीशन अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि वो पूरा एक साथ वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे वहां पर वेरिएशन हो रहा है उन ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो कम से कम जो नया कंडीशन इन्वायरमेंट बन रहा है उसके लिए कुछ कोई तो अब अडेप्टेड हो जाएगा, तो वो तो सरवाइव कर पाएंगे। तो ये है बेनिफिट, है ना, अपने आप को सरवाइव कर पाना नए सिचुएशन में। तो ये है रोल ऑफ वेरिएशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल है, उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये ज्यादातर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि एक ही सेल के बने होते हैं। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, जैसे बाइनरी फिजन होना अमीबा में, बडिंग होना हाइड्रा में, स्पोर फॉर्मेशन होना राइजोपस में, फंगस में, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होना प्लांट्स में। ठीक है, जैसे कि रोज प्लांट में। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? रैपिड, ओके, बहुत फास्ट होता है, इसके बाद क्या है, सेल डिवीजन जो है माइटोटिकली या एमाइटोटिकली होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो नए इंडिविजुअल बन रहे हैं सेल डिवीजन से, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, सेम टू सेम दिखते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोन। और मेन बात है इसमें, एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है, अपोजिट सेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट में इंट्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये ज्यादातर होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, इसमें मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, और नया जो जनरेशन प्रोड्यूस होता है वो उन दोनों के गैमिट के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, और जैसे ह्यूमंस में, डॉग्स में, कैट्स में, फिशेस और फ्रॉग्स में होता है। तो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मियोसिस का होना। और इसमें डेफिनेटली सेम टू सेम तो दिखेगा नहीं, है ना, तो इसमें क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और यहां पर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट होगा। फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स। अब आगे हम पूरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का को जो भी आपके सिलेबस में है उसको समझेंगे एक एक करके विथ एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, तो मेयोसिस माइटोसिस आता है सेल डिवीजन में। तो हर सेल कन्वर्ट होता है टू डॉटर सेल्स में, ठीक है, और नया जो सेल है वो ग्रोथ करता है, डिवाइड करता है, और इस तरीके से सेल का पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या है, वो प्रोसेस है जिससे न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग सेल हैं उसमें एक सीक्वेंशियल मैनर में सेल डिवीजन चलता रहता है। तो दो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की बात करें तो दो टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। उसमें सबसे पहले देखेंगे माइटोसिस को। देखो बॉडी में ना दो तरीके के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल और जर्मिनेटिव सेल, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं उसको जर्मिनेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। और उनको छोड़ के बाकी सभी सेल को सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो सोमेटिक सेल्स में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस। जैसे कि यीस्ट में और बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। और जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी यही होता है, क्योंकि उनमें पर्टिकुलर सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पाए जाते, तो उनमें माइटोसिस ही होता है जनरली, ठीक है। और इसी कारण जो डॉटर सेल है कंप्लीटली रिसेंबल करते हैं अपने पेरेंट को, सेम टू सेम दिखते हैं, या इसको डुप्लीकेशन डिवीजन भी या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम का नंबर ना सेम रहता है मदर में भी और डॉटर सेल्स में।
बाकी माइटोसिस में भी 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, अभी उसको डीप में नहीं देखेंगे। ठीक है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? डेवलपमेंट जो होता है ना, एक बार ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसके बाद जो उसमें डेवलपमेंट होता है उसमें माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। बॉडी के ग्रोथ में, टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्लांट में मेरिस्मेटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होने के कारण उस प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस, इसमें क्या है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, और इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर यहां पर और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये होता है सोमेटिक सेल में, और ये कहां होता है? जर्म सेल में। इसीलिए इसको जर्मिनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और सेल डिवीजन भी होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद पूरे सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस के कारण ही सेल में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट बना रहता है जनरेशन टू जनरेशन, है ना। जैसे हाँ, 46 जो है ह्यूमन के किसी भी जनरेशन में 46 ही रहता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस के कारण, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। स्पर्म में भी देखो बाकी जो भी सेल है उसमें 46 रहेगा। ठीक है, लेकिन स्पर्म में और ओवा में 23 और 23 रहता है। ठीक है, तो हाफ हो गया। तो जब मीट होगा स्पर्म एंड ओवा तो दोनों के मिलने से 46 बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है मियोसिस का कि ये जो पॉपुलेशन का में क्रोमोसोम का नंबर को कांस्टेंट बना के रखता है। ठीक है, और इसमें जो अलग अलग फेज हैं तो किसी फेज के कारण जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, जो चेंजेस आते हैं, वो इस मियोसिस के प्रोसेस के कारण होता है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन अगर करें तो ये सोमेटिक सेल में होता है और वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, और जो माइटोसिस है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों में होता है। ठीक है, और मियोसिस जो है केवल डिप्लॉइड सेल्स में होता है। ठीक है, इससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और उससे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के बराबर रहता है इसमें, और उसमें क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये है माइटोसिस एंड मियोसिस। इससे टोटल 4 बनेगा, इससे 2 बनेगा। ठीक है, ये किस में होता है? ओनली ये होता है केवल ये होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल दोनों में। ठीक है,
और ये होता है केवल और केवल डिप्लॉयड सेल्स में। और इसके कारण इसमें क्या आता है, वेरिएशंस। ठीक है, तो क्लियर हो गया है पूरा प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें दो स्टेज होते हैं, इसमें एक ही स्टेज होगा, इसमें दो स्टेज होते हैं, इसलिए वो इससे 4 बनता है। ठीक है, क्लास 9th में भी था ये, है ना, और स्टडी करना होगा तो वहां से भी आप कर सकते हो। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से थोड़ा सा वो करना, तो ऊपर का नहीं आता इसमें। हाँ हाँ, तो इधर करो। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर। हाँ ठीक है, चलेगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स में फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन है। फिजन में बाइनरी और मल्टीपल फिजन, और वेजिटेटिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिनमें उनका जो बॉडी है स्प्लिट हो जाता है टू या मोर देन टू में, टू या मोर देन टू डॉटर सेल में। ठीक है, ये सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और फंगस में। ठीक है, हर सेल, डॉटर सेल ग्रो करता है और डेवलपमेंट होता है। अब इसके टाइप्स देखें तो फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिजन। इसके टाइप्स में फर्स्ट टाइप देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी में बाई का मतलब होता है टू, तो जिस फिजन से बॉडी जो है टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी उसको बाइनरी फिजन कहेंगे। ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल रहेंगे, ये क्योंकि हम असेक्सुअल पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिकल ही रहेंगे, सेम टू सेम दिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात ये आ रही है कि डिवीजन तो हो रहा है, दो तो बन रहा है, लेकिन क्या वो फिक्स प्लेस से हो रहा है या कहीं से भी हो जा रहा है, ये इसमें बात आएगी। ठीक है, तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि लेशमिनिया में, एक डिफिनिट ओरिएंटेशन से ही, है ना, फिजन होता है, कहीं से भी नहीं हो सकता। इसका हम यहां पर देख लेते हैं।
देखो इस डायग्राम में अमीबा में इसमें जो डिवीजन है ना बेटा, कहीं से भी हो सकता है ना, इस प्लेस से भी हो सकता है, इस प्लेस से भी हो सकता है, इस प्लेस से भी, कहीं से भी हो सकता है, कोई डेफिनेट प्लेस नहीं है। ठीक है, तो ये है एक बाइनरी फिजन का तरीका। उस क्या हो रहा है इसमें, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, किसी भी डिवीजन में मोस्टली न्यूक्लियस का डिवीजन ही पहले होता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेल का डिवीजन होता है इलोंगेशन होने के बाद, और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। और अगर हम देखें बाइनरी फिजन इन लेशमैनिया, तो इसमें क्या है, इसमें एक वीप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसको भी बराबर डिवाइड होना है ना। इसीलिए क्या है, एक दूसरे वीप का इसमें फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा पहले। देखो फॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वीप का अपने स्ट्रक्चर चल रहा है, साथ साथ न्यूक्लियस देखो वहां पर पहले वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी कन्वर्ट। अब धीरे धीरे इसका पोजीशन चेंज हुआ, एक इधर आ गया, ये किधर आ गया, और यहाँ से फिर ये सेपरेट हो जाएगा और 1 से 2 लेशमैनिया जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक डेफिनिट प्लेस से हो रहा है, इसलिए ये डेफिनिट बाइनरी फिजन है। ठीक है, तो ये था फिजन। अब सेकेंड हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो ये उस तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन उनका बॉडी जो है ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, एकदम डेवलप्ड नहीं होते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये बहुत सारे स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और हर फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है ना। देखो इसमें 2 फ्रेगमेंट दिखा रहा है, और दोनों जो है ये कई फ्रेगमेंट दिखा रहा है इसमें, और हर फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगायरा जनरेट हो जाता है। लेकिन इस तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तब जाके फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके बाद देखेंगे रीजनरेशन। ये है रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रोकन या कट पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, और वो बड़ा होके इलोंगेट होके प्रोलिफरेट होके एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाता है। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल्स नाउ अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स इन टिश्यू टू मेक अ फुल ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रा और प्लेन एरिया में ऐसा होता है। ठीक है, देखो ये एक प्लेन एरिया है, अब इसका ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है, ये पार्ट ले लो या ये पार्ट ले लो, हर पार्ट क्या होगा, जैसे इस बस ये पार्ट अलग हो गया, अब बाकी पार्ट बनेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यहाँ पर ये पार्ट अलग हुआ था, इसमें इतना पार्ट बनेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
तो ये होता है रीजनरेशन, जो पार्ट उसमें नहीं था उस पार्ट को जनरेट हो जाना। ठीक है, अब देखेंगे बडिंग। हाँ, यहां नीचे की तरफ देखो क्या हो रहा है, इसमें स्मॉल प्रोजेक्शन बनता है पहले और वो थोड़ा बड़ा होता है जिसको बर्ड कहते हैं। ठीक है, और उसमें ग्रोथ होती है। जब वो अच्छा ग्रोथ हो जाता है उसमें, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ये बडिंग जो है हाइड्रा में होता है। ठीक है, अब देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ब्रायोफिलम का लिप, पत्थर चट्टा बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, अच्छा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है पहले ये बता देता हूं आपको, कि प्लांट का कोई भी असेक्सुअल पार्ट, उसमें टेंडेंसी रहती है उसी से एक नया प्लांट बनाने की, है ना। तो इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, और ये नेचुरली होगा तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। इसमें रूट स्टेम और लीफ पार्ट लेते हैं। ठीक है, और इसी फीचर का यूज कर कटिंग में, लेयरिंग में, ग्राफ्टिंग में होता है। ठीक है, और इसको जब आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे, मतलब ह्यूमंस जब करेंगे, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स में ये सब यूज होता है। ठीक है, अब कुछ प्लांट के जो ऑर्गेन्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं, जैसे पोटैटो में बर्ड आ जाता है ना, और उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। वैसे ही ये ब्रायोफ्लम का लीफ है, इसमें इस तरीके का बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है, ग्रोथ करता है और उससे एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। उसमें रूट्स और पूरा एक प्लांट लाइक प्लांट ही बन जाता है एक नया। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे एक प्लांट लेंगे जिसमें रूट नहीं है, प्लांट का पार्ट लेंगे, है ना, एक प्लांट का पार्ट लेंगे और उसको अटैच करेंगे दूसरे प्लांट से, जो जिसमें पूरा सिस्टम है, पूरा रूट वगैरह सब है। ठीक है, तो उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक फोटो भी देख लेते हैं उसका। ये देखो, ये पार्ट है सियोन, जिसमें रूट नहीं है, मतलब दूसरे प्लांट से अलग किए उसको, लेकिन इसमें रूट है। इसको इसके साथ अटैच करेंगे रैप करके, तो तो क्या होगा कि जो नया प्लांट बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे। इससे जो नया प्लांट जनरेट होगा उसमें दोनों के कैरेक्टर रहेंगे, दोनों प्लांट के। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो प्लांट था, इसका क्या टेंडेंसी था कि ये इसका हाइट कम था, और इस प्लांट का टेंडेंसी क्या था कि उसमें फ्रूट बहुत होते थे। तो अब जो हमको नया प्लांट मिलेगा उसमें फायदा क्या हो गया, कम हाइट में ज्यादा फ्रूट, है ना।
तो मैंगो का वैरायटी आप देखते हो, या ऑरेंज का, या बहुत सारे नए प्लांट देखते हो जिसमें छोटे छोटे प्लांट में, लेमन का भी देखते हो कि बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप होते हैं। तो हम प्लांट के फीचर्स को इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं वो ये सब रहता है उसमें। खैर जो पढ़ाई नहीं भी करेगा वो भी ये सब कर सकता है। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि ह्यूमन कराएगा, है ना, जैसे फ्लावर और सीड का यूज करके, जो जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी है उसका उसका यूज करना, ठीक है। बनाना की बहुत सारी वैरायटीज मिल, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना बनाना का, ऑरेंज का, रोज का, जैस्मिन का, ठीक है, जिसमें इनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इन प्लांट में सीड नहीं बनते, किसमें, या सीड से जो नया प्लांट बनने की कैपेसिटी है वो कम रहती है अगर बनते भी हैं तो, किसमें, बनाना, ऑरेंज, रोज और जैस्मिन में, ठीक है। तो उनमें तो हमको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही यूज करना पड़ेगा, तो ये फायदा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, ये प्लांट है उसका कोई भी पार्ट का सैंपल लेंगे, मतलब उसके टिश्यूज को लेंगे। अब उसको क्या करेंगे, एक कल्चर प्लेट रहता है या उसमें कल्चर मीडिया रहता है, खासकर अगर ग्रोथ मीडियम रहता है उसमें, जिसमें न्यूट्रिएंट रहता है और ऑक्सीजन रहता है, हार्मोन, वो डाल देते हैं। इस पार्ट को उसमें डालो आप, ठीक है, और अच्छे लैब कंडीशन में रखो, यूवी चैम्बर रहता है, और एक कांच का एक बॉक्स जैसा बना रहता है, ठीक है, वहां रखोगे। कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे कि ये जो है उसमें ग्रोथ होगी और टीनी प्लांटलेट्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, किसी गमले में या फिर गार्डन में उसको ट्रांसफर कर दो। तो देखो एक पार्ट से आपको कितने सारे प्लांट मिल गए, है ना। तो बनाना के प्रोडक्शन में, या जिसका बहुत ज्यादा सेलिंग होता है जिस भी प्लांट का, उसका प्रोडक्शन को ऐसे ही बढ़ाते हैं, ठीक है। रायपुर रोड में आदित्य बायोटेक लैब है, वहां ये सब होता है, ठीक है। तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टीनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस ब्लॉब्स को क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है, जिसमें क्या रहता है, स्पोर्स रहता है। ये स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स है, ठीक है। तो स्पोर का फॉर्मेशन करना भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो लिविंग सेल्स है या स्पोर्स है, जितने भी स्पोर्स हैं, उसमें एबिलिटी रहती है कि वो जर्मिनेट हो जाता है और डॉटर ऑर्गेनिज्म की न्यू कॉलोनी को राइज करता है, ठीक है। स्पोर जो है पहले कवर्ड रहता है इस तरीके से, ठीक है, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, ठीक है। तो जब वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगा स्पोर को, सॉइल, टेम्परेचर, और टेम्परेचर, मॉइस्चर सब कुछ मिलेगा, तो वो
जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर है इसको हाइपी कहते हैं। ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड में भी यही प्रोसेस होता है। अगर आप उसको कुछ दिन के लिए रखोगे, क्योंकि राइजोपस को जो स्पोर्स हैं वो ब्रेड में सेटल डाउन होते हैं, वहां पर जर्मिनेट होते हैं और राइजोपस की कॉलोनी बनाते हैं, इसीलिए ब्रेड जो है ब्लैक हो जाता है। ठीक है, ये राइजोपस जो है एक बता रहा हूँ इससे, राइजोपस एक फंगस है ना। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, क्योंकि हम उसको एकदम नेकेड आई से नहीं देख पाते। ठीक है, ठीक है, और मशरूम भी फंगस है। ठीक है, तो इसमें फंगस में साइज अलग अलग होता है, कुछ को हम लोग देख पाते हैं, बड़े होते हैं जैसे मशरूम, कुछ को नहीं देख पाते जैसे राइजोपस, है ना। उसका वो जब बहुत ज्यादा कॉलोनी बनाएगा, ग्रीन या ब्लैक, मशरूम मशरूम दोनों तरीका है। नेचुरली वो खुद से उग जाता है, क्योंकि वो स्पोर्स फैलता है और जैसे रेनी सीजन आता है जर्मिनेट होके ग्रो करता है। लेकिन मशरूम का सीड भी आता है, तो आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन लेना है ना, उसमें भूसा भरना है। ठीक है, आप पहले एक लेयर भूसा का डालो, फिर मशरूम का बीज है उसका ले, उसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल करो, है ना, फिर भूसा डालो, फिर करो, फिर भूसा, फिर करो, प्लास्टिक भर जाएगा। अब उसको एक और उसमें ऐसे पेन से थोड़ा छेद कर दो। ठीक है, ताकि वो जब ग्रो करके निकले तो निकलने का उसको रास्ता मिले, और उसको खाली रूम में रख दो और थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते रहो उसमें, है ना, तो आप मशरूम ग्रो कर लोगे। सीड का मतलब यही है। उसको स्पॉन कहते हैं। देखो, जो मशरूम बेचते हैं उनसे पूछ लेना, या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचते हैं उनसे, नर्सरी वाले, ये सब लोगों से पता चल जाएगा कहाँ मिलता है। ठीक है, जो व्हाइट है ना, वही, जो भी व्हाइट मशरूम है, अगर ब्लैक ब्लैक किस हो गया है तो उसको मत खाना, वो पॉइजनस रहता है, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा आज खत्म हो गया हमारा टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, काफी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले प्लांट में और फिर ह्यूमंस में।